हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 2 शुरू करेंगे बुक से। आप सभी बुक ओपन कर लीजिए और चैप्टर 2 निकाल लीजिए। चैप्टर 2 का नाम क्या है? टीथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। टीथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग सबसे पहले टीथ के विषय में जानेंगे। सबके पास टीथ है ना? तो देखिए लिख रहा है टीथ क्यों आवश्यक है। अगर टीथ मुँह में नहीं रहे तो कैसा लगता है? मुँह लगता है कि मतलब जैसे बूढ़े व्यक्ति का सभी दांत निकल जाता है तो वैसा मुंह लगता है, बूढ़े की तरह वैसा लगता है। तो टीथ आवश्यक है हमारे लिए। तो टीथ क्या है, कैसा है और इसके बाद इसके विषय में कैसे टीथ का केयर किया जाए, ये सब भी हम लोग को जानना है। तो वी ईट फूड विद द हेल्प ऑफ आवर माउथ। हम लोग जो भोजन करते हैं किसकी सहायता से करते हैं? माउथ की सहायता से करते हैं, मुंह के द्वारा। वी बाइट एंड च्यू फूड विथ आवर टीथ। हम लोग भोजन जो है दांतों की सहायता से चबाते हैं। दांत मुंह में नहीं रहे तो दांत चबाने में कैसे दिक्कत होगा? दिक्कत होगा ना। भोजन को, कड़ा जो भोजन है उसको हम लोग चबा के नहीं खा पाएंगे, चबा नहीं पाएंगे, या फिर उसे हम खा ही नहीं पाएंगे या निगलना पड़ेगा हमें। इसके बाद एक्टिविटी टाइम में देखिए, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड कंप्लीट द सेंटेंस। नीचे दिए गए पिक्चर को देखिए और इस सेंटेंस को पूरा कीजिए। जैक इज बेटिंग एन एप्पल विथ हिज। जैक जो है काट रहा है एप्पल को। कैसे काट रहा है? दांतों से। हाथों से नहीं ना काट रहा है, इस पिक्चर में दांतों से काट रहा है। तो क्या लिखेंगे? टीथ। दूसरा, जिम इज ब्रशिंग हिज। जिम किसको ब्रश कर रहा है? तो दांतों को, टीथ को। तो इसमें भी टीथ भरेंगे। तो टीथ आर प्रेजेंट इन आवर माउथ ऑन द अपर जावा एंड लोअर जावा। टीथ कहाँ मौजूद है हमारे मुंह में? तो मुंह में मौजूद हैं अपर जावा में और लोअर जावा में, है ना। इसके बाद देखिए, सेट ऑफ टीथ। दो तरह के दांत के टीथ मतलब दो प्रकार के टीथ होते हैं। एक होता है टेम्पोररी टीथ और दूसरा होता है परमानेंट टीथ। टेम्पोररी टीथ को मिल्क टीथ भी कहा जाता है। जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको टीथ नहीं होता है ना। अब देखिए लिख रहा है, ह्यूमन बीइंग्स हैव 2 सेट ऑफ टीथ। मनुष्य को 2 प्रकार के दांत होते हैं। पहला टेम्पोररी टीथ और दूसरा है परमानेंट टीथ। ए बेबी व्हेन बॉर्न, एक बच्चा जो जन्म लेता है, डज नॉट हैव एनी टीथ, उसको कोई भी दांत नहीं होता है, हैव एनी टीथ। बाय द टाइम ए चाइल्ड इज अबाउट 2.5 year old, लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे हाफ ईयर का हो जाता है, मतलब 6 month का हो जाता है, ही और सी हैज़ 20 टीथ। उनके पास धीरे धीरे 2.5 year मतलब 2.5 साल का हो जाता है, मतलब 2 साल 6 मंथ का जब बच्चा हो जाता है कम्प्लीटली, तो उनके मुंह में पूरी तरह से 20 दांत पूरे हो जाते हैं। दांत 20 उनके आ जाते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। दिस फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज चाइल्ड इज कॉल्ड टेम्पोररी टीथ एंड मिल्क टीथ। पहला जो सेट है टीथ का उसे टेम्पोररी टीथ और मिल्क टीथ कहा जाता है, मतलब दूध के दांत भी कहा जाता है उन्हें। मिल्क टीथ मतलब दूध के दांत। दिस टीथ बिगेन टू फॉल ऑफ व्हेन ए चाइल्ड इज अबाउट 6 year old। ये दांत कब गिरना शुरू हो जाते हैं? जब हम 6 year old हो जाते हैं। जब बच्चा जो है न्यू बॉर्न बेबी 6 year old हो जाता है, 6 साल का हो जाता है, तब इसके मिल्क टीथ जो हैं, टेम्पोररी टीथ जो हैं, वो क्या होते हैं? गिरने लगते हैं, मतलब टूटने लगते हैं। तो अब कहते हैं ना कि हमारे दांत टूट रहे हैं, यहाँ खिड़की खुल गई, फिर नए दांत आ जाते हैं। तो मिल्क टीथ फॉल 1 by 1। मिल्क टीथ जो है दूध के दांत एक एक करके टूटते हैं। एंड न्यू पेस्टर्न ऑफ एंड न्यू टीथ ग्रोन इन देयर प्लेस, और नए दांत उसी जगह पे निकाल आते हैं जहाँ से दांत टूटे हुए होते हैं। न्यू टीथ आर बिगर देन मिल्क टीथ। न्यू टीथ जो होते हैं, नए दांत जो होते हैं, वो बड़े होते हैं मिल्क टीथ की अपेक्षा। द सेट ऑफ टीथ दैट टेक द प्लेस ऑफ मिल्क टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। वो टीथ जो मिल्क टीथ की जगह ले लेते हैं उन्हें ही परमानेंट टीथ कहा जाता है। मिल्क टीथ जब टूट जाते हैं और जो नया टीथ आता है उसे ही परमानेंट टीथ कहा जाता है। देयर आर 32 परमानेंट टीथ इन एडल्ट। एक विकसित शरीर में, एक विकसित मानव शरीर में 32 दांत होते हैं, मतलब 32। 16 इन द अपर जावा
एंड 16 इन द लोअर जावा, मतलब 16 दांत ऊपर में होते हैं और 16 दांत नीचे में होते हैं। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। अब नीचे देखिए, टाइप्स ऑफ टीथ, दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ टीथ में हम लोग को पढ़ना है कि टीथ जो है कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ टीथ। तो टीथ जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, 1 नंबर क्या है, इंसिजर, मतलब काटने वाला दांत है ये। दूसरा क्या है, कैनीज। तीसरा क्या है, प्रीमोलर्स। और चौथा नंबर क्या है, मोलर्स। मोलर्स, प्रीमोलर्स ये सब चहु हैं जो हमारे मुंह माउथ में प्रेजेंट है, दांत के सेट में है। तो देखिए आवर टीथ आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, हमारे दांत जो है अलग अलग प्रकार के हैं। आपने देखा होगा, आप आईना खोल के दांत मुंह खोल के आईना में देखिएगा तो आपको दिखेगा कोई दांत जो है नुकीला है, कोई बिल्कुल ऐसे। तो वो कौन किस दांत को क्या कहते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ। इनके फंक्शन के हिसाब से इन्हें 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला है इंसिजर। इंसिजर फ्लैट टीथ इन फ्रंट ऑफ ईच जावा। इंसिजर जो है फ्लैट टीथ है और सभी जावा के फ्रंट में होता है। सबसे फ्रंट में कौन सा दांत होता है, इंसिजर होता है। फ्रंट ऑफ ईच जावा यूज फॉर कटिंग एंड बिटिंग द फूड। इसी से हम लोग भोजन को काटते हैं, है ना, इसी से भोजन को हम लोग काटते हैं, इसीलिए इसे इंसिजर कहा जाता है। देयर आर 8 इंसिजर, 4 इन ईच जावा। हमारे पास हम लोग के मुंह में 4 इंसिजर नहीं होते हैं, 8 इंसिजर होते हैं, लेकिन 4 इंसिजर अपर जावा में होते हैं और 4 इंसिजर लोअर जावा में होते हैं। तो ये टोटल 8 इंसिजर होते हैं। अब दूसरे नंबर पे आइए, कैनीज। कैनीज जो है शार्प पॉइंटेड टीथ है, जैसे कि यहाँ पे है हम लोग के, है ना, यहाँ दिखा रहा है। प्रेजेंट ऑफ बोथ साइड ऑफ इंसिजर, इंसिजर के जस्ट बगल में जो दांत होता है यहाँ पे वो कैनीज होता है। और कैनीज क्या करता है, कैनीज आर यूज फॉर टीयरिंग फूड। कैनीज की सहायता से हम लोग फूड को क्या करते हैं, मतलब फाड़ते या नोचना कहा जा सकता है। देयर आर 4 कैनीज, 2 इन ईच जावा। हमारे पास 4 कैनीज होते हैं, 2 ऊपर जावा में होता है और 2 लोअर जावा में होता है। देखिए ये और फिर ये नीचे ये और ये 4 होते हैं कैनीज हमारे, तो लोअर जावा और 2 अपर जावा। अब देखिए प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स जो हैं सिर्फ कैनीज के बगल में जो टीथ होते हैं वो प्रीमोलर्स कहलाते हैं, जो कि फ्लैट होते हैं, फ्लैट और बोर्ड होते हैं, मतलब चपटे और चौड़े होते हैं। फ्लैट एंड बोर्ड टीथ प्रेजेंट नेक्स्ट टू द कैनीज आर कॉल्ड प्रीमोलर्स, मतलब चहु इन्हें कहा जा सकता है। दे क्रश एंड च्यू द फूड, जिससे हम लोग भोजन को चबाते हैं। देयर आर 8 प्रीमोलर्स, 8 प्रीमोलर्स होते हैं, 4 इन ईच जावा, मतलब 8 प्रीमोलर्स होते हैं, लेकिन 4 अपर जावा में होते हैं और 4 लोअर जावा में होते हैं। मोलर्स एट द बैक ऑफ इट जावा, मोलर्स जो है सबसे किनारे में होते हैं इधर। देयर आर फ्लैट एंड बोर्ड टीथ कॉल्ड मोलर्स। फ्लैट और बोर्ड ये भी हैं प्रीमोलर्स की तरह, ये भी हैं जो कि फ्लैट मतलब चौड़े और स्मूथ होते हैं, जिन पर हम लोग भोजन को क्या करते हैं, चबाते हैं। मोलर्स आर बॉर्डरेड एंड प्रीमोलर्स। मोलर्स जो है प्रीमोलर्स से अधिक चौड़े होते हैं। दे हेल्प इन च्यूइंग एंड ग्रेडिंग द फूड वेल। ऐसे हम लोग भोजन को अच्छे से चबा लेते हैं इन्हीं दांतों के माध्यम से, मतलब मोलर्स के माध्यम से, और भोजन एकदम ग्रेडिंग मतलब पतला हो जाता है। फिर इसके बाद देयर आर 12 मोलर्स। मोलर्स की संख्या 12 है, 6 अपर जावा और 6 लोअर जावा, मतलब 6 ऊपर जावा में है और 6 लोअर जावा में। टोटल कितने हुए, 12। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ टीथ हुए। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ टूथ, मतलब दांत जो हमारे ऊपर में ऐसे दिखते हैं वाइट कलर के, इसके भी पार्ट्स हैं।
है ना। अब पार्ट्स ऑफ टूथ में क्या है, पार्ट्स ऑफ ए टूथ, पार्ट्स ऑफ ए टूथ। देखिए इसमें कौन कौन सा पार्ट है, तो क्रॉन है, रूट है, इनामिल है, इनामिल के बाद गम है, मसूड़ा, और इसके बाद पल्प है। देखिए जो हमें ऊपरी हिस्सा दिखता है दांत में, वाइट दिखता है ना, तो देखिए ये टीथ हैज टू पार्ट्स। टूथ में हमारे दांतों का दो हिस्सा होता है, एक क्रॉन एंड ए रूट। दो ही हिस्सा होता है, एक क्रॉन होता है और दूसरा रूट होता है। टू ही पार्ट्स आता है। अब देखिए द क्रॉन इज द पार्ट, द क्रॉन इज द पार्ट दैट वी कैन सी आउटसाइड द गम। क्रॉन जो है गम के आउटसाइड को जो हिस्सा है यहाँ पर, उसको क्या कहते हैं, क्रॉन कहते हैं। आउटसाइड हिस्सा जो दांत का है वो क्रॉन कहलाता है। द रूट इज द पार्ट ऑफ टूथ इनसाइड द गम। रूट इज द पार्ट ऑफ टूथ। रूट जो है टीथ का हिस्सा है जो कि गम के अंदर छिपा हुआ है, जैसे कि ये दिख रहे हैं दांत, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में दिख रहा है आपको। द आउटर मोस्ट वाइट पार्ट ऑफ टूथ इज कॉल्ड इनामिल। ऊपरी हिस्सा जो दांत वाइटनेस दिख रहा है उसे ही इनामिल कहा जाता है। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। हाँ, इनामिल जो है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे कड़ा कठोर सब्सटेंस है हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी का। अब देखिए बिलो इनामिल इज द हार्ड डेंटाइन। इनामिल के ठीक नीचे कौन होता है, डेंटाइन होता है। इनसाइड डेंटाइन लीज द सॉफ्ट पल्प। डेंटाइन के ठीक नीचे पल्प होता है, मतलब गुद्दा जैसा होता है। इज फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ। ये दांत का अंदरूनी मतलब केंद्रीय हिस्सा होता है। इट हैज़ द ब्लड विजल एंड नर्व्स। और इसी पल्प में ब्लड विजल और नसें होती हैं। तो कैसे कहते हैं कि नसों में दांतों में दर्द होता है, मतलब कुछ छेती खाने से, तो वही पल्प की वजह से होता है। इट इज़ कंप्लीट। पार्ट्स ऑफ टूथ में आपने जाना सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन है, तो इनामिल। इनामिल के ठीक नीचे क्या होता है, डेंटाइन। इनामिल का कलर कैसा होता है, तो वाइट होता है और सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। टूथ के कितने पार्ट्स हैं, तो 2 पार्ट्स हैं, क्रॉन और रूट। अब आ जाइए पेज टर्न अप कर लीजिए और टेकिंग केयर ऑफ टूथ पे ध्यान दीजिए। कैसे दांतों की देखभाल करेंगे कि दांत आपका लंबे समय तक साथ निभाएंगे, ठीक है। तो टीथ हेल्प अस टू कट, टीयर एंड च्यू फूड। दांत किस चीज़ में सहायता करते हैं, भोजन को काटने में, चबाने में, ताकि हम भोजन को अच्छे तरह से चबा सकें। दांत हमारी इसी चीज़ों में सहायता करते हैं। व्हेन वी ईट फूड पार्टिकल्स गेट स्टक इन द गैप्स बिटवीन आवर टीथ। जब हम लोग कुछ भी खाते हैं तो हमने एक ही किया देखा है कि जनरली कभी कभी हमारे दांतों के गैप में कुछ अटक सा जाता है, रेसे अटक जाए या फिर कोई अनाज ही अटक जाए, अटक सा जाता है। तो दिस फूड पार्टिकल्स नीड टू बी रिमूव्ड। उन्हें निकालना आवश्यक होता है उस गैप से। इट टीथ आर नॉट क्लीनेड प्रॉपरली, गम कैन ग्रो ऑन देम एंड फ्रॉम ऑफ ए येलो स्टिकी लेयर कॉल्ड ए प्लेक्यू। देखिए अगर हम दांतों की सफाई अच्छे से नहीं करेंगे, अगर प्रॉपरली गम्स को हमने साफ़ नहीं किया तो गम्स में क्या हो जाएंगे, वहाँ पर येलो स्टिकी लेयर होने लगेगा। वो दांत खाना जो अटक गया गम्स के पास, वहाँ पर येलो कलर का मतलब चिपचिपा सा एक लेयर हो जाएगा, जिसे प्लेक्यू कहते हैं। दिस जम्स चेंज द शुगर प्रेजेंट इन फूड पार्टिकल्स इनटू एन एसिड। वही जम्स क्या करेंगे अब, दिस जम्स चेंज द शुगर। वो जम्स जो है शुगर में, शुगर जो कि हमारे दांत, वो जम्स जो शुगर प्रेजेंट है हमारे माउथ में, हमारे भोजन में, वो जम्स जो है चेंज हो जाएंगे और एसिड पार्टिकल्स इनटू एन एसिड, मतलब एक
एसिड में का रूप लेंगे। दिस एसिड अटैक द इनामिल, और वो एसिड किस पे अटैक करेगा? सबसे ऊपरी परत कौन सा होता है? इनामिल पे। एंड मेक ए होल कॉल्ड ए कैविटी, और इनामिल जब टूटेगा, ऊपरी भाग जब खत्म होगा तो कैविटी होगी दांतों में। कहते हैं ना कैविटी के कारण दांतों में दर्द हो गया, कैविटी मतलब इनामिल हिस्सा टूटा तो कैविटी हो ही जाती है। व्हेन द कैविटी रीचेस द पल्प, जब कैविटी जो है धीरे धीरे पल्प के पास पहुंच जाती है, पल्प से ही नर्व्स और ब्लड वेसल जुड़े हुए हैं, है ना, तो द टूथ स्टार्टेड पेनिंग, तब दांत हमारा दर्द करना शुरू हो जाता है कैविटी से। टूथ डिकेइंग रिजल्ट इन द बैड ब्रेथ, अगर दांत सड़ने लगते हैं तो सांसों में दुर्गंध आ जाती है, और माउथ में भी। टूथ थ्रेश एंड द इनडाइजेशन, और इससे हमारे दांतों में दर्द होने लगता है और खाने में भी तकलीफ हो जाती है। वे टू प्रोटेक्ट आवर टीथ, हमें किस प्रकार से दांतों को सुरक्षित रखना चाहिए, कैसे हम अपने दांतों को लंबे समय तक साफ सुरक्षित रख सकते हैं ताकि वो हमारा लंबे समय तक साथ निभाए, हम बूढ़े हो जाए तब भी हमारे मुंह में हमारे दांत रहें। ब्रश योर टीथ ट्विस ए डे इन द मॉर्निंग एंड एट ए नाइट, हमें दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह उठते हैं जब, और एक रात में सोने से पहले। दूसरा, क्लीन बोथ द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द टीथ प्रॉपरली, दांतों के ऊपरी हिस्से और बाहरी हिस्से को अच्छे से साफ करना चाहिए। ब्रशिंग द च्यूइंग सरफेस ऑफ द प्रीमोलर्स एंड मोलर, ब्रश द च्यूइंग सरफेस, जिस सरफेस पे हम लोग चबाते हैं भोजन को, मतलब मोलर्स और प्रीमोलर्स को, उनको भी अच्छे से ब्रशिंग करना चाहिए, मतलब साफ़ करना चाहिए, बैकवर्ड और अपवर्ड, मतलब लोअर में भी, मतलब नीचे में भी और ऊपर में भी। अब बाद चौथा नंबर है ब्रश द च्यूइंग सरफेस ऑफ द प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, तो हो ही गया। इसके बाद 5 नंबर, रिनीज योर माउथ आफ्टर एवरी मील with water to remove food particles stuck between the teeth। रिनीज और माउथ मतलब कैसे हम कुल्ला करते हैं पानी लेके, कुछ भी अगर हम खाते हैं एवरी मील कि हमारे दांतों में कुछ ना कुछ अटक सा ही जाता है, गम्स के पास चिपक सा जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, कोई भी चीज़ हम खाएं तो हमें अच्छे से मुंह को कुल्ला कर लेना चाहिए। अवॉइड ईटिंग टू मैनी चॉकलेट स्वीट्स एंड स्टिकी फूड, हमें बचना चाहिए ज़्यादा चॉकलेट, ज़्यादा मिठाइयाँ और चिपचिपे चीज़ों से, खान पान से हमें अवॉइड करना चाहिए। दिस में स्टिक टू टीथ एंड काउज टीथ डिके, इसकी एक वजह से क्या होगा, हमारे दांत जो है चिपचिपे हो जाएंगे और धीरे धीरे सड़ने लगेंगे, ये चिपचिपा भोजन जो चिपक जाएगा जिससे दांत हमारे सड़ने लगेंगे। ईट फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल लाइक कैरोट एंड रेडिश एंड ड्रिंक मिल्क एवरी डे फॉर हेल्दी टीथ, हमें कच्चे सब्जियाँ और एवरी डे दूध पीना चाहिए ताकि हमारे दांत हेल्दी रह सकें। विजिट ए डेंटिस्ट इन एवरी 6 मंथ, हमें हर 6 महीने के बाद अपने डेंटिस्ट से अपने दांतों की चेकअप करवानी चाहिए। आगे है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि आपको हम पढ़ा देते हैं। सो कंप्लीट ही कर देते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या है, तो वी ईट ए वैरायटी ऑफ फूड एवरी डे, हम लोग एवरी डे प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। वी ईट ए वैरायटी ऑफ फूड एवरी डे, हम लोग एवरी डे प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। द फूड वी ईट इज ब्रोकन डाउन इनटू ए सिमिलर सब्सटेंस so that the nutrient in food can be absorbed by our body। जो फूड हम लोग खाते हैं उसे स्मॉलर से स्मॉलर सब्सटेंस में पहले मुंह में चबाया जाता है, फिर अंदर कहाँ पर जाता है तो पूरी तरह से टूट के ख़त्म होता है, पूरी तरह से एकदम ब्रेकिंग डाउन कर दिया जाता है और लिक्विड में चेंज कर दिया जाता है, जिससे हमारे शरीर को न्यूट्रेंट मतलब पोषक तत्व प्राप्त होता है, यही डाइजेशन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू ए सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। वह प्रक्रिया
जिसमें भोजन को सिमिलर एकदम सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर दिया जाए वही कहलाता है डाइजेशन, मतलब पाचन। मेनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू डाइजेस्ट द फूड। बहुत सारे ऑर्गन्स काम करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। कौन कौन से ऑर्गन हैं? दिस ऑर्गन फ्रॉम ए सिस्टम कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। यही ऑर्गन्स की वजह से इसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, मतलब पाचन तंत्र कहा जाता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? ये देखिए हम बता रहे हैं आपके। शुरू होता है माउथ से डाइजेशन, माउथ से शुरू हो जाता है डाइजेशन। देखिए पेज टर्न अप कर लीजिए। अब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन लेशन निकाल के देखिए, लिख रहा है फर्स्ट ओपनिंग किससे होता है? माउथ, माउथ से होता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ। इन द माउथ teeth chew and grind the food into a small pieces। मुंह में जो भोजन लेते हैं वो ग्रेडिंग होके इस छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। ड्यूरिंग च्यूइंग ए लिक्विड कॉल्ड ए सलीवा। ये मुंह में ही चबाने से सलीवा के साथ मिक्स होता है। जैसे हमारे मुंह से सलीवा मतलब लार जो निकलता है उसी में भोजन मिक्सअप होता है। मिक्सेस विद द फूड। सलीवा मिक्सेस विद द फूड। इट मेक द फूड सॉफ्ट। सलीवा क्या करती है? भोजन को सॉफ्ट कर देती है। एंड मॉइस्ट एंड हेल्प इन डाइजेशन। और सलीवा की वजह से भोजन जो है डाइजेशन में सहायता मिलती है। नंबर 2 मतलब दूसरा नंबर में है फूड पाइप। फूड पाइप जिससे भोजन कहाँ जाता है? पेट में जाता है। द फूड फ्रॉम द माउथ गोज डाउन द फूड पाइप एंड रीचेस द स्टमच। स्टमच में पहुंच जाता है फूड पाइप के माध्यम से। जब हम भोजन चबा लेते हैं मुंह में और स्मूथ हो जाता है तो वो स्वयं ही फूड पाइप में आने लगता है और फूड पाइप से सीधे वो स्टमच में पहुंच जाता है, मतलब हमारे पेट में पहुंच जाता है। नंबर 3 अब स्टमच क्या करता है? तो स्टमच इज ए, दूसरा नंबर हमने बताया फूड पाइप, फूड पाइप। तीसरा नंबर स्टमच। स्टमच इज द suck like organs with the digestive juice break down the food further। स्टमच जो है, जो हम लोग भोजन खाते हैं वो जो पेट में जाता है, स्टमच में जब पहुंच जाता है तो suck like organ मतलब चूस लेता है, मतलब पचकता फूलता है, तो वो भोजन को जूस में डाइवर्ट कर देता है, जूस बना देता है। तो नंबर इसके बाद जूस बनने के बाद 4 नंबर क्या होता है? यही भोजन जो है ये फूड कहाँ पहुँच जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे हम लोग छोटी आंत कहते हैं। फ्रॉम द स्टमच द फूड पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमच से फूड पास होके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। इसके बाद क्या होता है वहाँ पर? डाइजेस्टिव जूस कम्प्लीटली डाइजेस्ट द फूड। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन जो जूस था, फूड जूस, वो क्या होता है? वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। और यूजफुल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन डाइजेस्टेड फूड आर अब्जॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पाइप नली है उसके माध्यम से ये सभी डाइजेस्टिव जूस को जो डाइजेस्ट हो गया है उसको उस वाल द्वारा सक कर लिया जाता है और ब्लड में ये चेंज हो जाता है। ब्लड कैरी दिस न्यूट्रिएंट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब ये ब्लड जो है कैरी होके ये न्यूट्रिएंट के रूप में पूरे शरीर में फैल जाता है। अब नंबर 5 किसका नंबर आता है? लीवर का। लीवर क्या करता है? इट प्रोड्यूस ए डाइजेस्टिव जूस। लीवर जो है एक डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है, मतलब बनाता है। लीवर में एक डाइजेस्टिव जूस बनता है जिसे बाइल कहा जाता है। दैट हेल्प इन द डाइजेस्टिव फूड, जिसके सहायता से फूड जो है डाइजेस्ट हो जाता है। बाइल मूव इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर डाइजेस्टिंग द फूड। बाइल जो है, जो लीवर में बाइल नाम की जूस उत्पन्न हुआ वो किस में पहुंचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फूड जो कि नहीं कंप्लीट डाइजेस्ट हुआ है उसे वो डाइजेस्ट करवा देता है। अब नंबर 6 किसका आता है? लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत। यहाँ पर क्या होता है?
यहाँ तो भोजन पच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर की सहायता से भोजन जो है पच गया, तब कहाँ पहुँचा? लार्ज इंटेस्टाइन में। फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, वो भोजन जो नहीं पचा, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कम इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन नहीं पचा वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। इट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंड फ्रॉम ऑफ द फिशेस। अब वाटर की सहायता से ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फिशेज में चेंज होता है, और फिशेज नंबर 7, फिशेज जो है कहाँ पर पहुँच जाती हैं? एनएस में पहुँच जाती हैं फिशेज। सॉरी एनएस में पहुँच जाती हैं एंड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनएस, एनएस के माध्यम से ही हमारे शरीर से ये रिमूव कर जाती हैं। तो ये हमारा हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम। और ऑर्गन कौन कौन से हुए डाइजेस्टिव सिस्टम के? ऑर्गन्स हैं आपके माउथ, फूड पाइप, स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनएस, 7 ऑर्गन्स हैं। अब आइए हेल्दी ईटिंग हैबिट। ऑलवेज च्यू द फूड वेल, हमेशा भोजन को अच्छे से चबाकर खाना चाहिए। दूसरा नंबर, ईट ए बैलेंस डाइट टू स्टे हेल्दी, हमें हमेशा संतुलित आहार लेना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल एवरीडे, हमें एवरीडे प्रतिदिन फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने चाहिए। ड्रिंक पेनल्टी ऑफ वाटर, हमें अच्छी मात्रा में, काफ़ी मात्रा में पानी पीना चाहिए। इसके बाद ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, खाने से पहले और खाने के बाद हमें अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। अब लेट्स स्मॉल इंटेस्टाइन द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है। इट इज़ अबाउट 6 मीटर्स लॉन्ग, ये करीब 6 मीटर लंबा है। अब देखिए लेट्स रिकॉल में देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, करेक्ट वर्ड से भरना है। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वीस या वंस डेली, तो ट्वीस मतलब दिन में 2 बार। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन द, डाइजेशन किससे स्टार्ट होता है? स्टमक से या माउथ से? तो माउथ से। नंबर 3, लीवर या स्टमक प्रोड्यूस ए डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड ए बाइल, बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर ना, तो लीवर। फिशेज पास आउट द बॉडी थ्रू द एनएस या स्मॉल इंटेस्टाइन, तो क्या होगा? एनएस, जो फिशेज हैं मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनएस में के माध्यम से निकलती हैं बाहर। नंबर 5, वी शुड च्यू आवर फूड वेल, वाटर को तो चबाना नहीं है तो फूड वेल। दिस इज कंप्लीटेड। लेट्स रिकॉल। तो माइक्रोबेस और टाइप ऑफ माइक्रोबेस और यूजेज ऑफ माइक्रोबेस हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे, और नेक्स्ट डे ही आप लोगों का एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवाएंगे। ओके, थैंक यू। तो जो समझ में आया है उसको बनाना है और हार्ड वर्ड्स को भी लिखना है, और जो अपने से आए उसको भी बना लेना है, कॉल रिकॉल भी बनाना है। और 1 चैप्टर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा अच्छे से, उसे आप याद भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।